खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर कहता है और जितने भी छोटे ममालिक हैं, मोदी साहब ने ये बात वाज़ह कर दी है कि इंडिया जब छोटी कंट्रीज़ में जाएगा तो पैसा लेके जाएगा और वहाँ कुछ इन्वेस्ट करके आएगा। बदले में श्रीलंका का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट वायरल हो रहा है। उन्होंने बोला कि हम श्रीलंका की जो लैंड है वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे। The Prime Minister of the Republic of India to kindly join His Excellency Anura Kumar Dissanayake for the conferment of this Mitra Vibhushan Award. कि भैया आखिर मोदी जी 3 दिन गए क्यों वहां पे श्रीलंका? वाई इज ही देयर फॉर 3 days? सबसे पहले डिफेंस, दोस्तों अगर हम डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में मोदी जी ने यह बात करी है कि मैरिटाइम पेट्रोल नंबर 1, नंबर 2 ट्रेनिंग, नंबर 3 इंटेलिजेंस शेयरिंग, नंबर 4 एक्सरसाइजेस। अब एक्सरसाइजेस क्या हैं? एक्सरसाइजेस ऐसी हैं कि श्रीलंकन आर्म्ड फोर्सेस और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एक साथ एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप देखें कि जिस अंदाज से नरेंद्र मोदी को श्रीलंका ने वेलकम किया है, तो वो जो इम्प्रेशन था माजी में कि शायद श्रीलंका की जो नई गवर्नमेंट है, ये जो मौजूदा गवर्नमेंट आई है, ये शायद क्रिटिकल है इंडिया की। आई थिंक दैट इम्प्रेशन हैज चेंज्ड। ये प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा नरेंद्र मोदी साहब को दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं और ये उन्होंने कहा है कि हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी डिजर्व करते हैं, उनसे ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता ये वाला अवार्ड, और इसलिए उन्होंने ये अवार्ड जो है दी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया। जय हिंद दोस्तों, आप सबको मेरा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जो कि मिला श्रीलंका से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। श्रीलंका का प्रेसिडेंट अनुरा कुमारा मोदी जी को पहनाया मित्र विभूषण अवार्ड। दोस्तों, मोदी जी ने श्रीलंका के साथ कुछ MOU भी साइन किया और मोदी जी ने पंबन ब्रिज भी उद्घाटन किया। दोस्तों, श्रीलंका का प्रेसिडेंट ये भी बोला श्रीलंका का धरती से किसी को भी भारत के अगेंस्ट इस्तेमाल करने नहीं देगा। मोदी जी स्टूडेंट स्कॉलरशिप और तमिलनाडु के समुद्र तट को लेकर भी बात किया है। तो चलिए दोस्तों, बातों को आगे न बढ़ाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये साइन हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। और दोस्तों, इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो शेयर करने की बात करी है, जो इकोनॉमी है उसको बेटर इंटीग्रेट करने की बात करी है, किस तरीके से हमारे ट्रेड और कॉमर्स और बढ़ सकता है। ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके तहत बायलैटरल ट्रेड भारत और श्रीलंका के बीच में बढ़ेगी और किस तरीके से आप जानते हैं भारत में टेक्नोलॉजी और पूरा जो इकोसिस्टम है स्टार्टअप्स का वो कितना ज्यादा है। एंड दिस इज समथिंग दैट इंडिया इज मोर देन विलिंग टू शेयर विद श्रीलंका, श्रीलंका बीइंग अ फ्रेंडली कंट्री। दोस्तों, माहो अनुराधापुरा एक जगह है जहां पे पूरा रेल का ट्रैक का सिस्टम है। वहां पे सेफ्टी की बात करिए, वो टेक्नोलॉजी देगा भारत श्रीलंका को कि इस पूरे माहो अनुराधापुरा वाला जो सेक्शन है उसमें किस तरीके से आप रेलवे की सेफ्टी बढ़ा सकते हैं। दिस टेक्नोलॉजी इंडिया विल शेयर विद श्रीलंका। दोस्तों, एजुकेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की जहां बात है वहां भारत स्पॉन्सर करेगा 200 स्टूडेंट्स को। जाफना यूनिवर्सिटी एंड ईस्टर्न यूनिवर्सिटी जो श्रीलंका में है, उधर 200 स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप भारत स्पॉन्सर करेगा। और 1500 सिविल सर्वेंट्स जो है श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स, दे विल अंडरगो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग इन इंडिया। दे विल कम टू इंडिया every year. 1500 civil servants, Sri Lankan civil servants will come to India and they will undergo training in India so that they can hone and sharpen their skills as to how to manage the country. दोस्तों, एक और चीज है मैरिटाइम कोस्टल सिक्योरिटी की जहां तक बात है, इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करिए, एक दूसरे के हम लोग मछुआरे पकड़ लेते हैं। अब क्या बेचारे गरीब मछुआरे हैं, चाहे वो श्रीलंकन हो चाहे वो भारतीय हो, ठीक है। यहां से तमिलनाडु का बिल्कुल इलाका बहुत पास है श्रीलंका के, वेरी वेरी क्लोज। क्या होता है कि तमिल मछुआरे श्रीलंका चले जाते हैं तो फिर वहां पे उनको पकड़ लेते हैं, राइट। और फिर जब श्रीलंका वाले
इधर की ओर आ जाते हैं, भारत की ओर, तो इनको यहाँ पे कोस्ट गार्ड पकड़ लेता है। जाहिर सी बात है, आप हमारे पानियों में आ गए या हम उनके पानियों में चले गए, तो ये सब चीज़ें भी सॉर्ट आउट हो जाएंगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगी, जॉइंट ट्रेनिंग होगी, जॉइंट एक्सरसाइजेज होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के बीच में कम से कम जो थोड़े से मतभेद थे, आई थिंक दोज डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, और जो खटखट पटपट होती थी ये मछुआरों को लेके कि तुमने हमारे लोगों को पकड़ लिया, हमने तुम्हारे लोगों को पकड़ लिया, ये भी दूर हो जाएगा। The new Pamban bridge to Rameshwaram bring technology and tradition together. A town that is thousands of years old is being connected by a 21st century engineering wonder. Pamban Bridge supports both ease of doing business and ease of travel. विकसित भारत के सफर में तमिलनाडु का बहुत बड़ा रोल है। मैं मानता हूं तमिलनाडु का सामर्थ्य जितना ज्यादा बढ़ेगा, भारत की ग्रोथ उतनी ही तेज होगी। देखिए मोदी साहब को श्रीलंका ने हाई सिविलियन अवार्ड दिया और इंडिया वहां पे जी रेलवे के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है 500 करोड़ लगभग, और कहीं आ रहा है कि इस वक्त इंडिया की इन्वेस्टमेंट 1800 करोड़ तक पहुंच चुकी है। हमने देखा बांग्लादेश को इंडिया पैसा दे रहा है, अफगानिस्तान को दे रहा है, श्रीलंका को दे रहा है, नेपाल को, भूटान को। ये कहते हैं फिर पाकिस्तान ने भी दे दे, पाकिस्तान ना की मसला है। जिस तरह इंडिया ने अभी श्रीलंका को कर्जा दिया, जो भी उन्होंने दिया, इन्वेस्टमेंट दिया है 3 बिलियन की राउंड ऑफ करके, अगर 3 बिलियन की तो इंडिया ने IMF से लेके दिया था गारंटी पे अपनी। जैसे कि अगर देखें, अगर अब इंडिया ना मदद करता, अगर चाइना के पास जाते हैं वो चाइना मदद करता, अब इंडिया यही क्या कि मेरे साथ छोटे कतरा कतरा जिस तरह दरिया बनता है, इसी तरह इंडिया चाह रहा है मेरे साथ छोटे छोटे मुल्क बन के एक मैं पावर में आ जाऊँ। और इंडिया भी चाहता है कि इंडिया ने ऐसे कहा था कि पाकिस्तान हमारा टारगेट नहीं है, पाकिस्तान मरे अपनी मौत, हम पाकिस्तान की मौत नहीं, हम चाहते हैं कि हम अपने दुनिया के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं। अब जैसे कि पाकिस्तान इंडिया भी तरक्की क्यों कर रहा है, उनकी एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और उसके अलावा इंडिया काफ़ी चीज़ों में पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। जैसे कि अभी आप बांग्लादेश को देख रहे हैं, जो है उनका ऐसे कि हम कहते तुम एक कौड़ी के भी नहीं हो, एक यानी कि जो एक कहावत है टका, एक टके के भी नहीं हो, अब उनका टका हम पाकिस्तान करेंसी से ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान की करेंसी से ऊपर जा रहा है। अगर जैसे कि अभी श्रीलंका की आप देखें, डिफॉल्ट हुआ, उनके वजीर आजम भाग गए, अभी इस वक्त हमसे ऊपर जा रहा है। और वजह वो मुल्क वहाँ पे डिफॉल्ट हो गया था, आग लग गई पूरे के पूरे शहर को, वजीर आजम के घर पे है जो है दावा बोल दिए, इंडिया ने उनको लोन दिला दिए, उनकी इकोनॉमी खड़ी हो गई है ना। इंडिया जो है ना कैपिटलिज्म कंट्री है। कैपिटलिज्म वो होते हैं जो बिजनेस की सोच रखते हैं सारे, ठीक है, मुल्क के अंदर बिजनेस का जो उसको रजू करते हैं उसकी तरफ। तो इंडिया ने ये बिजनेस वाली सोच है उनकी, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके बदले में उनको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना श्रीलंका ना। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर, एनर्जी पर, एनर्जी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है उसने की है, वेलफेयर सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, MOU ऑन फार्मास्यूटिकल कोऑपरेशन बिटवीन इंडियन एंड श्रीलंका का जो कमीशन है इसके ऊपर वो, और बहुत सारे ऐसे हमें नजर आ रहे हैं। इनॉग्रेशन ऑफ रेलवे ट्रैक दोनों जो के बीच जो है, लॉन्च ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम ऑफ रेलवे लाइन, और फिर ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ संपूर सोलर पावर प्रोजेक्ट, और भी बहुत सारे एग्रीकल्चरल वेयर हाउस, सप्लाई ऑफ सोलर रूफटॉप। ये तो वो अनाउंसमेंट्स है ये जो की गई, जो मैं आपको बता रही हूँ। और इसमें फिर ये बात की जा रही है कि जो डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा पैक्ट एक साइन हुआ है, ये होने जा रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो विजिट है मोदी साहब का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि मोदी साहब ने एक तो जाहिर बात है MOUs वगैरह साइन किए, वो सारे एग्रीमेंट्स भी किए हैं, प्रोजेक्ट्स भी, रेलवे वाला प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम जो है, फिर उसके बाद एक सोलर पावर प्रोजेक्ट है, और इस तरह के बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एक वो जिसे कहते हैं ना 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो हैं। अब देखें, ये होती है मोदी साहब की गेम, ये है कि वो 5000 रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको रूफटॉप सोलर सिस्टम देंगे। ठीक है ना जी। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, ये जो मोदी साहब ने लफ्ज़ बोला है ना कि वी आर कनेक्टेड
we are connected with Sri Lanka बाय करी कुजीन क्रिकेट एंड हिस्ट्री। ये हिस्ट्री मैंने खुद डाला है, लेकिन उन्होंने करी कुजीन एंड क्रिकेट कहा था। उसकी वजह ये है, हिस्ट्री अगर मैं कहूँ तो जारी बात है वो दैट वोंट बी रॉन्ग, ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे मोदी साहब जब वहाँ पे गए तो उन्होंने बुद्धिस्ट टेम्पल को विजिट किया, दैट इज़ 2300 ईयर्स ओल्ड, एक बुद्धि ट्री है, ठीक है ना जी। और ये एक स्पिरिचुअल एंड सिविलाइजेशनल सिग्निफिकेंस है इंडिया श्रीलंका ताल्लुकात में। ये जो बुद्धि ट्री है, कहा जा रहा है कि ये उगाया गया था बिकॉज द सैपलिंग केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है जी। और ये जो एम्परर अशोका थे, उनकी बेटी जो थी वो ये उनका नाम था थैरी संगमिता, वो ये इसके पत्ते या सैपलिंग या जो भी इसको कहना है वो लेके आई थी।